तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच अब जंग चल रही है। सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच जंग चल रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर के पास भारी गोलाबारी हो रही है। दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है और उसके बाद ये जंग की इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते रॉकेट लॉन्चर्स तक पहुंच गई है। रॉकेट लॉन्चर्स भी दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर फायर किए जा रहे हैं। कई जानकारियां इस वक्त सामने आ रही हैं। मंदिर विवाद भी दोनों देशों के बीच है, सामने आ रहा है, लेकिन बड़ी वजह सीमा विवाद बताया जा रहा है दोनों देशों के बीच। और उस सीमा विवाद के बाद 28 मई से दोनों देशों के बीच ये जंग भड़की, उस तभी एस्केलेट हुआ और बढ़ते बढ़ते मामला रॉकेट लॉन्चर्स तक पहुंच चुका है, फाइटर जेट्स तक पहुंच चुका है। और सीमा पर, जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर इस समय भारी गोलाबारी थाईलैंड और कंबोडिया की सेना के बीच इस वक्त हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा का इलाका है, जहां पर सीमा विवाद को लेकर दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ये जो एरिया है, इसमें मैं आपको बताऊं कि दोनों देश दावा करते रहे हैं यहाँ की सीमाओं को लेकर, और इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच ये झगड़े की शुरुआत भी हुई है। और जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर, इसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर शाह, एशिया में क्या इसको एक नए वॉर फ्रंट की तरफ हम देखें, या आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म है और कुछ दिनों में ये चीजें शांत हो जाएंगी? अभी फिलहाल जैसे कि अभी स्थिति है, अभी तो शॉर्ट टर्म दिख रहा है अभी तो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ये लॉन्ग टर्म भी जा सकता है। जैसे रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई थी, शुरुआत में तो शॉर्ट टर्म ही दिखी सबको, लगा कि 4-5 दिन की बात है, बात खत्म हो जाएगी। इतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म, 3.5 साल, लोग कल्पना को, लोग तस्वर भी नहीं कर सकते थे इस बात का कि इतनी लंबी ये जंग चलेगी। वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म हो, क्योंकि बेसिकली जमीन को लेकर या मंदिर विवाद जो हुआ वहां पर नहीं होना चाहिए था, बहुत ही खराब हुआ। लेकिन अल्टीमेटली ये भी मैं देख रहा हूं कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म है, लेकिन अभी आने वाले 2-3 दिन बहुत मायने रखेंगे, बहुत अहम होंगे, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन ये डिसाइड करेंगे कि ये जंग शॉर्ट टर्म ही रहेगी केवल, अगर रुक जाती है तो 2-3 दिन में, या फिर लॉन्ग जाने वाली है। और अगर लॉन्ग टर्म जाती है तो इसमें है, छोटी जगह पे कहीं पे हो रहा है, लेकिन देखिए ऑलरेडी दुनिया भर में तनाव चल रहा है ऑलरेडी। वी कैन नॉट अफोर्ड एक और जंग कहीं पे, भले ही छोटे मुल्कों में, भले छोटी जंग हो, हम अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक बहुत बड़ा गहरा घाव है, जब वो भर रहा है होगा, उसमें आप दोबारा मार दो, उस पर हल्का सा भी खरोच भी मार दो, वो खरोच भी बहुत गहरी होगी ना। बस वही लॉजिक है यहाँ पर। तो हम एक और वॉर फ्रंट दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती है अभी, तो आने वाले 2-3 दिन बहुत अहम होंगे इसमें। नहीं, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ ये अटैक्स कर रहे हैं, अब तो रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल हो रहा है, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जंग, ये गोलीबारी तक बात सीमित रह गई है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के करीब 9 से 10 लोग मारे भी गए हैं, 9 से 10 सैनिक दोनों देशों के मारे गए हैं। तो ये चीजें अब आगे बढ़ रही हैं, एस्केलेट हो रही हैं। जी, देखिए बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और बड़े बड़े इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, एडवांसमेंट हो चुका है। तो बिल्कुल एडवांस वेपन्स का प्रयोग होगा, हर जंग में एडवांस वेपन्स का ही प्रयोग होगा। और क्योंकि अगर एडवांस वेपन्स का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि, जरूरी नहीं है कि लंबी ही चलने वाली है। अगर शुरुआत में एडवांस वेपन्स ले लिए तो हो सकता है कि ये कम समय में भी खत्म हो जाए। हो सकता है कि कोई इनकी पैरी करने के लिए इनकी वार्तालाप शुरू हो जाए, डायलॉग शुरू हो जाए, और इस तरीके से ये खत्म हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो बस मगर ये बात जरूर है कि हथियार, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा घातक हैं, और इससे अभी फिलहाल तो इनको डिस्करेज करना चाहिए।
बिल्कुल इस तरह की चीज़ों को रिफ्रेन करना चाहिए और आपस में कुछ समझौता अगर हो तो वो समझौता दोनों को कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वॉर फ्रंट्स इस वक्त खुले हुए हैं। और अगर इतने सारे वॉर फ्रंट एक साथ खुल जाएंगे मेजर शाह, तो फिर हम जो बार बार कहते हैं वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर, वही सिचुएशन हो जाएगी। आप देखिए ना, दुनिया में इस वक्त कितने वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। ईरान इजराइल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है ईरान इजराइल। और रशिया और यूक्रेन के बीच तो हम देख ही रहे हैं कि अब ये लगातार एस्केलेट करता जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान के मामले में भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जिस तरह की पाकिस्तान की हरकतें हैं, भारत फिर मारेगा पाकिस्तान को। ऐसे में एक और दो और देशों का इस तरह की जंग में इन्वॉल्व होना, ये उसी ओर जाती हुई चीजें दिखती हैं। जी हाँ, बिल्कुल रोहित भाई, आपने दुरुस्त फरमाया है। दुनिया भर में जैसे आपने बताया हर जगह पे वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, तनाव हो रहा है। तो इस दौरान अगर कोई एक जंग हो जाए, भले ही छोटे मुल्कों में छोटी जंग हो, लेकिन जिस तरीके से इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस तरीके से मजबूरन हर एक मुल्क को फिर हिस्सा लेना पड़ेगा इसके अंदर, ना चाहते हुए भी अल्टीमेटली साइड लेनी ही पड़ेंगी, तो ये बिल्कुल विश्व युद्ध की तरफ को ये जा सकता है और ये खतरनाक है। आप देख लीजिए सन 2014 में जब पहली विश्व युद्ध के टाइम पे 4 साल लग गए अमेरिका को 1918 तक, 1914 से 1918 4 साल सोचते ड्रैगिंग द फीट, तब जाके अमेरिका इस वर्ल्ड वॉर के अंदर कूदा था। और कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं, उसमें भी कई सारे राष्ट्र थे जो अपने आप को, जो शामिल नहीं होना चाहते थे, अपने आप को रिफ्रेन किया था उन्होंने। अल्टीमेटली इनको आना पड़ा और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में फर्क था। सिमिलरली अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे अगर ऐसा कभी हो, तो ये अलग होगी वर्ल्ड वॉर 1 से, वर्ल्ड वॉर 2 से भी। और हो सकता है कि लोगों को मालूम भी ना पड़े कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है, और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है लोगों को मालूम भी ना पड़े, मगर होगी तो वो वर्ल्ड वॉर 3। तो बिल्कुल इसमें खतरे की घंटी है, इसमें बिल्कुल 100% है कि अगर जो वॉर फ्रंट जिस तरीके से खुले हुए हैं और अगर वो बंद ना हो धीरे धीरे करके, तो हम विश्व युद्ध की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। कहते हैं ना, अमेरिका चीज़ों को बड़ी जल्दी भांप जाता है और अमेरिका ने सबसे पहले एडवाइजरी जारी कर दी अपने लोगों के लिए कि जो इन एरियाज़ में हैं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ तक है अभी इसका ये जो जंग है इसका दायरा है, अभी बहुत इंटरनल जंग का दायरा नहीं फैला है, लेकिन बॉर्डर एरियाज़ में भी जो अपने लोग हैं उनको एडवाइजरी जारी करके तुरंत निकलने के लिए कहा है अमेरिका ने। कहीं वो भांप तो नहीं रहा है कि चीज़ें शायद खिंच सकती हैं? ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है, इसमें उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। अमेरिका का कुछ भरोसा नहीं है वैसे, और कब अमेरिका यू टर्न ले ले, कब किसका हाथ पकड़े, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ में हैं करके वो आगे जाएगा, कब वो छोड़ के पीठ दिखा के अब तुम जाओ, अगले जाओ, अब लड़ो, जो करना है करो। तो दे बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई, उसको लर्च पे छोड़ देने। ठीक, मेजर शाह, बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।